बात यह है प्रभु, मैं विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहता हूं। अचानक गृहस्थ धर्म का पालन करना क्यों चाहते हो नारद? गृहस्थ जनों को आप अधिक चाहते हैं प्रभु, और जो आप चाहते हैं वही करना मेरा कार्य है। परंतु नारद, कोई किंतु परंतु नहीं है प्रभु। एक योगी सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करता है, फिर भी आपकी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु कोई गृहस्थ यदि दिन में एक बार भी आपका नाम लेता है तो आपकी कृपा से उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, यहां तक कि वो मोक्ष पद प्राप्त करके आपको भी पा लेता है। कहिए प्रभु, क्या यह सत्य नहीं है? हाँ नारद, यह सत्य है। घर गृहस्थी का भार सहकर भी जो मुझे नहीं भूलता वो योगियों से भी श्रेष्ठ है। परंतु नारद, तुम्हारे जैसे मुक्त विचरण करने वाले ब्रह्मचारी के लिए यह गृहस्थाश्रम उपयुक्त नहीं है। गृहस्थाश्रम का भार सहकर भी दिन में एक बार भी मेरा नाम लेना अत्यंत कठिन कार्य है। आप उसकी चिंता न कीजिए प्रभु, यह कठिन कार्य मैं कर लूंगा। बस आप केवल मेरा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। वो क्या? मुझसे विवाह कर सके ऐसी किसी कन्या की व्यवस्था कर दीजिए प्रभु। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्यों देवी रुक्मिणी, नारद की वधू बन सके ऐसी कोई कन्या है तुम्हारे ध्यान में? प्रभु, मेरा सारा ध्यान तो आप में ही रहता है, मुझे और किसी का ध्यान कहाँ। आप ही कोई व्यवस्था कर दीजिए ना, देवर्षि का घर बस जाएगा। और प्रभु, ऐसी कन्या की व्यवस्था कीजिए जो इन्हें घर से निकलने ही ना दे। ठीक है, ठीक है। नारद की वधू बन सके ऐसी कोई भी कन्या तीनों लोक में दिखाई नहीं देती। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आपके पास 16 सहस्त्र 108 नारियां हैं, उन्हीं में से किसी को दान कर दीजिए, आपको दान का पुण्य मिलेगा और मेरी गृहस्थी बस जाएगी प्रभु। अति उत्तम विचार है नारद, अति उत्तम विचार है। परंतु दान किसे करूं? इसमें सोचने की क्या बात है प्रभु, किसी को भी दान कर दीजिए। किसी को भी दान कर दूं? धन्य है देवी रुक्मिणी की, धन्य है तुलसी जिसने असंभव को संभव कर दिया, भगवान का भार उठा लिया। धन्य है उसकी भक्ति। गुरुदेव, आप भी तुलसी की भक्ति की सराहना कर रहे हैं, मैं भी तो भगवान का भक्त हूं। क्या मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं? क्या मैं उनको नहीं पा सकता गुरुदेव? तुम पा सकते हो नारद। पूर्ण ज्ञान से ही भक्ति की वो धारा निकलती है जो भक्त को भगवान से मिला देती है। भगवान तो सब में समा है, सब कुछ भगवान में समा है। नारद, भगवान तुम्हारे पास हैं, परंतु तुम अपने आप को भगवान से दूर समझते हो क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। मेरा ज्ञान अधूरा है गुरुदेव? हाँ नारद, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें गृहस्थ आश्रम का पालन करना होगा। गृहस्थ आश्रम के अनुभव से अहंकार का नाश होता है, भक्त भगवान की शरण में मुक्त हो जाता है और भगवान को पा जाता है। आपने ठीक कहा गुरुदेव, भगवान को भी गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ जनों से अधिक प्रेम है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए मुझे भी गृहस्थ आश्रम का पालन करना होगा, विवाह करना होगा। हाँ, विवाह करना होगा, परंतु तुम्हारी ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि विवाह का योग नहीं। विवाह योग नहीं बनता? गुरुदेव, आप सनक ऋषि हैं, ज्योतिष शास्त्र के महाज्ञाता, सारे ग्रह नक्षत्र आपकी मुट्ठी में। एक आध ग्रह को इधर उधर कर दीजिए, मेरा विवाह योग बन जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता नारद, परंतु एक कार्य करो। जी। तुम श्री भगवान कृष्ण के पास जाओ, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तुमसे अनंत प्रेम करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारे विवाह के लिए किसी कन्या का प्रबंध भी कर दें। आपने ठीक कहा गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण के पास ही जाऊंगा। प्रणाम। कल्याणस्तु। नारायण नारायण नारायण। भगवान ने मेरे साथ इतनी बड़ी छल की है। अरे रे, रोइए मत देवी, मुझसे किसी नारी का अश्रुपात नहीं देखा जाता। मैं अबला रो रही तो और क्या करूं? मैंने भगवान का प्रेम पाने के लिए कितने व्रत और उपवास किए, परंतु सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे भगवान सबको भूलकर केवल मेरे होकर रहे? उपाय? हाँ, उपाय है। उपाय है? हाँ। तो शीघ्र बताइए नारद जी, कौन सा उपाय है? बताता हूँ। आप तो जानती हैं देवी, जो दान दिया जाता है
वो जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। यदि आप चाहती हैं कि भगवान जन्म जन्मांतर तक केवल आपके ही होकर रहें, तो आप भगवान का दान कर दीजिए। भगवान का दान कर दूं? उपाय कुछ कठिन है देवी, आपसे नहीं होगा। नारायण नारायण। नहीं नहीं मुनिवर, जाइए नहीं। मैं भगवान के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, पर भगवान का दान ले सके ऐसा कौन है? मेरे रहते हुए आप उसकी चिंता मत कीजिए देवी, भगवान का दान मैं ले लूंगा। अहो नारद, लीजिए, भगवान स्वयं इधर ही पधार रहे हैं। बड़ा ही शुभ मुहूर्त है देवी। देवी सत्यभामा के कान में कौन सा नया मंत्र फूंक रहे हो नारद? कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु। मैं तो देवी सत्यभामा को बता रहा था कि शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, शास्त्रों में भी कहा है शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य अतिशीघ्रम, अतिशीघ्रम। परंतु भामे, तुम कौन सा शुभ कार्य करना चाहती हो? दान करना चाहती हैं प्रभु, दान करना चाहती हैं। और दान तो बड़ा ही शुभ कार्य है। अति उत्तम विचार है देवी, अति उत्तम विचार है। दान से बढ़कर कोई शुभ कार्य नहीं। जो दान दिया जाता है वो जन्म जन्मांतर तक मिलता है। मैं भी देवी सत्यभामा को यही बता रहा था। हाँ भगवान, देवर्षि नारद अभी यही समझा रहे थे। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी, आजकल तुम नारद जैसे महान ज्ञानी को गुरु मानकर उससे ज्ञान प्राप्त कर रही हो। नारायण नारायण। परंतु देवी, तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम दान क्या करना चाहती हो। नारायण नारायण। आओ आओ महामुनि नारद, आओ। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कहो, सृष्टि का समाचार क्या है? सब कुशल मंगल है प्रभु, सब आनंद से हैं, एक मुझे छोड़कर। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ प्रभु, परंतु मेरे आते ही लोगों को कुछ हो जाता है। अब माता लक्ष्मी को ही देखिए, जब जब मैं यहाँ आता हूँ वे उठकर अंतःपुर की ओर प्रस्थान कर देती। नारियों द्वारा मेरी ये उपेक्षा अब अधिक सहन नहीं होती प्रभु। ये उपेक्षा नहीं है नारद, लक्ष्मी की तुम पर कृपा है। आप अपमान को कृपा कहते हैं प्रभु? हाँ नारद, लक्ष्मी स्वयं महामाया है। उसके पास रहने से कहीं तुम पर माया का प्रभाव ना पड़े, इस हेतु वो तुम्हारे समक्ष नहीं ठहरती। नारायण नारायण। माता लक्ष्मी स्वयं महामाया है? हाँ नारद। प्रभु, मेरे मन में माया जानने की बड़ी अभिलाषा है। मैं अभी माता लक्ष्मी के पास जाता हूँ। ठहरो नारद, अभी नहीं। उचित समय आने पर समझ जाओगे माया क्या होती है। वो समय कब आएगा प्रभु? अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए द्वापर युग में मेरा कृष्णावतार होगा। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी नारद, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जो आज्ञा प्रभु। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। नारायण का नाम रटे जा, नारायण का नाम रटे जा, नारायण का नाम रटे जा। देंगे प्रभु दर्शन, भज मन नारायण नारायण। निस दिन पल छिन सांझ सकारे, मन वीणा का तार पुकारे। हरि का प्यारा नाम, हरि का प्यारा नाम। नाम यही जपता जा प्यारे, नाम यही जपता जा प्यारे। गाए जाहो के मगन,
भज मन नारायण नारायण। जल में थल में नील गगन में, जल में थल में नील गगन में, छवि छाई जिसकी कण कण में, उसका नाम ना भूल। एक ही वाणी एक ही धुन हो, एक ही वाणी एक ही धुन हो, एक ही मन में लगन, भज मन नारायण नारायण। भगवान, फल की आशा रखकर ही मनुष्य कर्म करता है, फिर निष्काम कर्म कैसे संभव हो सकता है? आपकी शंका उचित है महोदय। भक्ति के बिना निष्काम कर्म असंभव है। निष्काम कर्म अर्थात भक्ति, एकमात्र भक्ति में ही इतनी शक्ति है कि मनुष्य उसी के बल पर फल की आशा त्याग कर कर्म कर सके। भक्त के लिए यह जगत संसार भगवत स्वरूप है और भगवत सेवा ही उसका कर्म है। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता। नारायण नारायण। आओ आओ नारद, पधारो। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, आओ नारद, बैठो। देवर्षि, आज आप कौन सा उपटन लगा के आए हैं? भद्र, साज श्रृंगार और उपटन आदि तो गृहस्थ जनों के लिए, और प्रभु की इच्छा से मैं ब्रह्मचारी ही रह गया। मैं तो प्रभु के लिए स्वर्ग से पारिजात का फूल लेकर आया। लीजिए प्रभु। पारिजात का फूल? जी। तुम धन्य हो नारद। आज प्रातःकाल से ही मेरे मन में पारिजात के फूल के लिए इच्छा हो रही थी। आपकी इच्छाओं का पालन करना ही मेरा कार्य है प्रभु। मेरी इच्छा अनुसार कर्म ही निष्काम कर्म है नारद। इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ समय तुम इसी विषय पर इन लोगों से चर्चा करो। मैं एक आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा भद्रजनों, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। परंतु ये कर्मयोग की चर्चा का क्या होगा? भद्र, कर्मयोग की सबसे उत्तम चर्चा कर्म करने में है, और प्रभु की इच्छा से इस समय मैं एक परम आवश्यक कार्य करने जा रहा हूं। आप सब लोग भी अपना अपना कार्य करते हुए कर्मयोग की साधना कीजिए। नारायण नारायण नारायण। आहा, कितना भाग्यशाली है। प्रभु आप? मैं नहीं, वो हिरन। चाहिए। जाता हूँ, परंतु पहले देख तो लो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पारिजात का फूल? हाँ, पारिजात का फूल। ये यहाँ कैसे आया? नारद स्वर्ग से लेकर आए। देवर्षि नारद लाए हैं? हाँ। प्रभु, इस फूल में कहीं कोई शूल तो नहीं छिपा है? कैसी बातें करती हो रुक्मिणी? पारिजात का फूल बड़ा पवित्र और कल्याणकारी होता है। इसके पाते ही मेरे मन ने कहा, जानती हो मेरे मन ने क्या कहा? क्या कहा? मेरे मन ने कहा, पारिजात का फूल पाकर तुम्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी, और तुम्हारे प्रसन्न होने से जानती हो क्या होगा? क्या होगा? ठहरो, मैं तुम्हारे मन से पूछकर बताता हूं। परंतु तुम्हारा मन तो यहां नहीं है। मेरा मन? हाँ, मेरा मन तो प्रभु आपके पास है। मेरे पास? अच्छा, तो मैं उसी से पूछकर बताता हूं। ओहो, अरे
तुम्हारा मन तो मुझे यहां से जाने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं यहां से जाता हूं। स्त्री के मन की भाषा है प्रभु, ना में ही हाँ होती है। रुक्मिणी,